हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से जो मेरी प्रैक्टिस शीट चल रही है वो आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अब तक के पूछे गए जो है सभी प्रश्न, आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और आपका वीडियो में जिस प्रकार का लेवल रहना है उसी प्रकार से जो है आपके ये प्रश्न हम लेकर आए हैं। आप तक के जो है पूछे गए प्रश्न हैं, तो यहीं से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार के आपके जो है प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। जो है वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन में से भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनघिम को कहा जाता है। बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन है, तो बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। प्रश्न 3 का जवाब करना है। मार्को पोलो कहाँ का था, इबन बतूता कहाँ का था, अल्बरूनी कहाँ का था, फ्रैंकोइस बर्नियर ये कहाँ का था। मार्को पोलो ये आपका कहाँ का था, तो मार्को पोलो जो है आपका इटली का था। मार्को पोलो इटली का था। इबन बतूता कहाँ का था, तो ये आपका मोरक्को का था। अल्बरूनी कहाँ का था, तो ये आपका उज्बेकिस्तान का था। फ्रैंकोइस बर्नियर ये कहाँ का था, तो ये आपके फ्रांस का था। तो ये पॉइंट आपको सभी याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। दिए गए ऑप्शन में से तांबा का अयस्क कौन सा होता है। यहाँ से जो है इस प्रकार से मिलान करना है। लोहा जो है आपका हेमेटाइट का होता है, लोहा हेमेटाइट का अयस्क होता है। और जस्ता किसका होता है, तो जस्ता किसका होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एल्यूमिनियम जो है आपका बॉक्साइट का होता है, इलेमाइन होता है। और जो है तांबा का बचा है, तांबा का क्या होता है, तो क्यूपराइट होता है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग को मिलान कर लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सुपरसोनिक हवाई जहाज शार्क वेव सर्जित किए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं। प्रश्न 5 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है, तो सोनिक बूम कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, आपके द्वारा अब तक पूछे गए प्रश्न है। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्वरचित की गई हैं, जो मुख्यतः पाई जाती हैं, तो ये आपके शुद्ध पिटक में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। लियोन्स में, कैरो में, जेनेवा में, नैरोबी में। तो ये आपके जो है नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई। देश भर में कब शुरू की गई ये आपको बताना है। प्रश्न 8 का जवाब करना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो ऑप्शन जो है सी 2021 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। दिए गए लोकगीत का गायन अवसर कौन सा है, ये आपको मिलान करना है। तो देख लेते हैं कौन से अवसर जो है गायन के लोकगीत होते हैं। देखिए, सोहर जो होता है ये आपका संस्कार गीत होता है, अच्छे से आपको पॉइंट नोट करना है। रसिया ये आपका कहाँ का है, तो ये ब्रज का लोकगीत है, ब्रज का लोकगीत है। कजरी कहाँ का है, तो ये आपका विवाह एवं मौसमी गीत है। चैती जो है आपका मौसमी गीत है। तो ये जो है आप पॉइंट को मिलाकर जो है आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ये आपके जो है गर्म झरने हैं, तो कौन सा जो है ये आपका झरना कहाँ स्थित नहीं है ये आपको बताना है। ये आपके जो है गर्म झरने दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकर्ण झरना है। ताप्तानी जो है आपके उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है। नारायणी आपके गुजरात में नहीं है, ये आपका नेपाल का है, नेपाल का गर्म झरना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई। प्रश्न 11 का जवाब करना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में दी गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। तो हॉट स्पॉट किसे माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को माना जाता है। हॉट स्पॉट जो है आपके 4 हॉट स्पॉट हैं। यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न आपके ज़रूर बनते हैं, तो ये पॉइंट आप अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। अहमदनगर में, सूरत में, बड़ोदरा में, नासिक में। तो महाराष्ट्र के नासिक में जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन में शहर नहीं, ये आपको बताना है। तो मुरादाबाद जो है आपका मिलियन शहर में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रपाल लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो दमन व दीव जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रश्न 17 का जवाब करना है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के 6 सूत्रीय प्रस्ताव जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तमरिया जनजात भारत के निम्नलिखित राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजात भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपके झारखंड राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 2 ऑप्शन में से जो है विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका चीन है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? किसमें स्थित है ये आपको बताना है। प्रश्न 20 का जवाब करना है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो है धूपगढ़ चोटी जो है राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, समुद्री चक्रवात तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो तौकाते आपके अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? कौन सा यात्री जो है पुर्तगाल देश का नहीं था? तो भारत आने वाला जो है पीटर मुंडी जो है पुर्तगाली देश का नहीं था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था? तो राजा चेत सिंह जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जो है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। अगला प्रश्न, डेवनिक और विराइटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं, ये किससे हैं? तो ये आपके शुक्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों आज हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न थे, आपके जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए परीक्षा में ये प्रश्न है। दोस्तों यहाँ से आपको जो है लेवल आपका यूपी SSSC का पता हो जाएगा कि किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।